हम चाहते हैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहते हैं, इस इंतजामिया से जानना चाहते हैं कि आया इस जो आपने बैसाखी का मेला यहाँ मना कर दिया लग जाएगी, तो मैं यहाँ भी इस वक्त आपसे एडवांस में ये आपसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बार भी यात्रा में कम से कम इनको ड्यूटी ना लगाएं। जान को भी खत्म कर देंगे क्योंकि वो मजबूर हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनको अपने बच्चों को पालना है, वो बच्चों के पालने के लिए सारी मुसीबतें उठा रहे हैं। अगर सरकार ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो लोग अजहर जी, आपकी इस शॉर्ट नोटिस में यहाँ आने के लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमने आपको भी इल्म है और हमें भी इल्म है, जो हाल ही में ये यहाँ बैसाखी मेला संपन्न हुआ, जिस प्रकार से इन्होंने मीडिया के अंदर इसको एक अपनी अचीवमेंट मानी है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। उसके सबसे बड़े वजूहत ये रहे हैं कि जब इन्होंने यहाँ बैसाखी मेले का जो इनकार करने का अपना एक लाहे अमल तैयार किया था, तो मुझे अफसोस होता है कि इन लोगों ने पार्डर के बाशूर अवाम को किसी तरीके से भी एतमाद में नहीं लिया गया। मुझे इस बात पर इसलिए अफसोस होता है कि यहाँ के जो मकामी अधिकारी जो है एसडीएम साहब, उन्होंने सिर्फ एक डीडीसी और बीडीसी के सिवाय किसी पीआरआईज, किसी यहाँ के मौजूदीन, किसी यहाँ के पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के किसी आदमी को मदऊ नहीं किया गया, जो एक सबसे बड़ी नाकामी है इस एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके साथ ही साथ इन्होंने जब इस बैसाखी मेले को ऑर्गेनाइज किया तो आप लोगों को खसूसी तौर पर इल्म है कि ये सरकार यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपलिफ्ट करने की जो ढोंग रचाते हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि यहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट मेला ऑर्गेनाइज किया गया था तो उसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन जो है अपनी पूजा ठाकुर जी, उसको भी निमंत्रण नहीं दिया गया, जबकि वो इस डिस्ट्रिक्ट की डेमोक्रेसी के लिहाज से सबसे प्रोटोकॉल में हेड आती है। तो मुझे इल्म नहीं है जिस प्रकार से इन्होंने इसमें एक शगुफा बनाया, हमने जी पंचायती राज बनाए, पंचायती राज को बाख्तियार किया। मैं तो कहता आप इनके तो बिल्कुल धज्जियां उखेड़ रहे हैं। आप किसी को तो एतमादी में नहीं लाते हैं, न यहाँ के लोगों को लाया, न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अपने चेयरपर्सन को लाया। उसके साथ ही साथ अगर शायद वो आती तो लोग अपनी ग्रीवेंसेस उसको सुनाते थे। ब्यूरोक्रेसी के तो ये हालत है कि वो हवा में आते हैं और हवा में चले जाते हैं। आपने अच्छी तरह देखा जो लोग इन्होंने बाहर से आमंत्रित किए गए थे, चाहे वो अपने मोटरसाइकिल की जो रैली निकाली उसमें बाहर के लोग आए, यहाँ के किसी आदमी को नहीं लाया गया, या राफ्टिंग के लिए लाए, या वो जो पहलवान लाए गए थे उनकी तो इन्होंने खूब ये किए, स्वागत किया, उनको खाने पीने की सुविधाएं दी, रहने की सुविधाएं दी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जो यहाँ के मुकामी खिलाड़ियों ने, चाहे उन्होंने वॉलीबॉल में हिस्सा लिया, चाहे उन्होंने यहाँ क्रिकेट में हिस्सा लिया, इवन देन यहाँ तक कि उनको पानी तक नहीं पिलाया, रिफ्रेशमेंट तो दूर की बात है। मुझे समझ नहीं आती है, कहने में तो टूरिज्म विभाग ने इसने शिरकत की, स्पोर्ट्स विभाग ने की, बीआरओ ने की, आर्मी ने की, वो किस लिए की, क्या किया उन्होंने, क्या दिया उन्होंने। राफ्टिंग में ये अच्छा होता था कि यहाँ के लोगों को इन्होंने कम से कम फ्री यहाँ से लेकर के तो उधर की जाई तक लिया होता था, लोगों को भी लगता था नहीं जी बैसाखी मेले में लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिला या उनको भी कोई राहत मिली, ना उनको दी। उन्होंने तो 500 रुपये पर हेड पैसे वसूल किए, उन्होंने अपना व्यापार चलाया। मुझे समझ नहीं आया, टूरिज्म विभाग ने वहाँ चंद टेंट लगाए, वो किन के लिए, स्कूटी सवारों के लिए, रेसलरों के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से इस ग्राउंड में उस कड़कती धूप में क्रिकेट का जो मनोरंजन का एक साधन उपलब्ध किया, वो खुशाइन बात थी। लेकिन अफसोस हुआ कि उनको पानी तक नहीं पिलाया, रिफ्रेशमेंट तो दूर की बात रही। और जब फाइनल होना था, मैं तो कहता हूँ कि सीओ टूरिज्म को यहाँ रहना चाहिए था, एसडीएम साहब को यहाँ रहना चाहिए था, स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट अफसर को यहाँ रहना चाहिए था। उन्होंने नाइट में जो खेल खेला जनाब, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। तो मैं हैरान हुआ लास्ट में कि उनको इनाम देने के लिए भी कोई वहाँ हाजिर नहीं रहा।
और ना उनको कोई इनाम दिया गया। ये क्या मजाक है? किसके लिए आपने ये शगुफे डाले? हम चाहते हैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहते हैं, इस इंतजामिया से जानना चाहते हैं कि आया इस जो आपने बैसाखी का मेला यहाँ मुनक्किद किया है, इसमें खर्चा क्या है? टूरिज्म ने कितना किया, BRO ने कितना किया, आर्मी ने कितना किया, और यहाँ की जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कितना खर्चा किया? ये लोगों के इसमें आना चाहिए, वरना हमारे नाम पर तो खेल खेलते रहेंगे हैं, तो लोग बेचारे जहाँ के वहीं रह जाएंगे। ये हमें बर्दाश्त नहीं हो। मैं आज फिर से एक बार कह देना चाहता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप मोहतात रहें। आप PRIs की सलाहियत और अहमियत को दरकिनार नहीं कर सकते। आप डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने कहा था कि हमने पंचायती इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया है, आप पंचायती इंस्टीट्यूशन को इस कदर कमज़ोर कर रहे हैं कि शायद ही दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा इतिहास मिलेगा। तो मैं इस बात को समाप्त करने के बाद मैं अपने जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं, अपने जनरल सेक्रेटरी श्री मनमोहन खजूरिया जी से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ की एजुकेशन की बिगड़ी सूरत हाल पर वो अपनी रोशनी डालेंगे। मनमोहन जी। दादा जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो आज हमारा विषय जो था ये तो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको तफसीलन बताया कि बैसाखी का था, और साथ साथ हमारा जो ये एजुकेशन पर भी है। तो एजुकेशन का इतना बुरा हाल है कि गवर्नमेंट तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम यहाँ बड़े प्रोग्राम हुए, आपने भी कवर किए कि बैक टू विलेज प्रोग्राम या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी चल पड़ा, लेकिन हमें यह समझ नहीं आती है बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा है या ये विलेज टू सिटी प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि इस वक्त जो भी स्कूल इन्होंने पहले तो स्कूल क्लोज कर दिए। यहाँ पंचायत मचेल से शुरू करते हैं हम कि पंचेल में कितने स्कूल क्लोज किए हैं। सबसे पहले सुनचाम का स्कूल क्लोज किया, डंगेल का स्कूल क्लोज किया, मिडिल स्कूल हुसैनी का स्कूल क्लोज किया, हलोती का स्कूल क्लोज किया और हांगो का स्कूल क्लोज किया। ये है पंचायत मचेल का हाल। वहाँ इतने स्कूल क्लोज करने के बाद 17 टीचर जो थे वहाँ वेकेंट हो गए। तो चाहिए तो ये था कि वो वहाँ ही HS जो हाई स्कूल है मचेल में वहाँ उनको तैनात करते, लेकिन वहाँ वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस वक्त हाई स्कूल का इतना बुरा हाल है कि वहाँ सिर्फ 3 टीचर हैं और वहाँ हाई स्कूल चला रहे हैं। उसमें भी एक BLO है। अब BLO रोज अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। 2 टीचर वहाँ सिर्फ मात्र उनको सिर्फ उनको कवर करते हैं, वो बच्चों को संभालते हैं, बाकी उनको कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इससे साफ यहाँ है कि ये तो विलेज टू सिटी का प्लान हो रहा है। जितने अगर वहाँ स्कूल इस वक्त बचे भी हैं वो भी क्लोज होने जा रहे हैं। उसके अलावा उसके नीचे आ जाओ तो यहाँ और स्कूल यहाँ ये मट्टी स्कूल क्लोज कर दिया, कुट्टी स्कूल क्लोज कर दिया। उसके बाद इधर गंधारी से चले जाओ, तुन स्कूल क्लोज कर दिया, खचुणी स्कूल क्लोज कर दिया, कुठड़ी में क्लोज कर दिया, गंजवास में है, कपन में स्कूल क्लोज कर दिया, बर्नीली MS बर्नीली क्लोज कर दिया, यहाँ लड्डर क्लोज कर दिया है, देवली में क्लोज कर दिया, सजार चन्यास में क्लोज कर दिया और बामनी क्लोज कर दिया है। इस तरह से यहाँ 26 जो टीचर थे वो वेकेंट हो चुके हैं। अब 26 टीचर वेकेंट होने के बाद भी अभी हमारे स्कूलों में बहुत सारी कमियां हैं। कोई भी स्कूल वहाँ फुल नहीं हुआ है। ये टीचर कहाँ गए, ये सवाल आपके माध्यम से हम इस डिपार्टमेंट से पूछना चाहते हैं कि ये टीचर हैं कहाँ, किस किस दफ्तर में ये अटैच कर दिए हैं, जबकि गवर्नमेंट ने क्लियर एक आर्डर निकाला है कि अटैचमेंटें नहीं होंगी। तो अगर ये आर्डर निकला भी है तो फिर ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ये टीचर अटैच क्यों दफ्तरों में, आज भी दफ्तरों में अटैच किस के आर्डर के तहत चल रही है? तो कम से कम इसका भी हमें जवाब चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। हम कुछ अभी हाल ही में हम कुछ ये स्कूलों को लेकर समस्या लेकर हमें जडियो साहब के पास गए। तो 3 बार ऐसा हुआ कि 3 बार हमने चक्कर जडियो साहब के पास लगाए एक स्कूल के बारे में। यहाँ MS स्पेशली कैटेगराइज करूँगा मैं, ढूंढी का हाल है, मिडिल स्कूल ढूंढी है।
जहाँ के लिए हम उसके पास गए कि हम वहाँ टीचर नहीं है। तो 3 बार 3 टीचर लगाए जडियो साहब ने वहाँ, लेकिन टीचर अभी तक एक भी नहीं गया है। जब भी हम गए एक टीचर लगा देते हैं और फ़ोन कर देते हैं, जनाब हम ये फलाना टीचर आपका आ जाएगा। शाम को वो टीचर उसको फ़ोन करता है, वो जाता नहीं है। और मैक्सिमम जो है यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में BLO टीचर लगे हुए हैं। तो चाहिए तो आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से, DC साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम ये BLO इस वक्त एकेडमिक सेशन चल रहा है, ये BLOs की ड्यूटी से हटाकर यहाँ बहुत सारे महकमे हैं जो बिल्कुल बेकार है, जिनका कोई कामकाज नहीं है, जो नज़र भी नहीं आते हैं यहाँ। जब ये कोई टूर होता है, अफसरों का टूर होता है, हमें दिखाई पड़ता है, हमें वो पता लगता है ये भी कि यहाँ कहीं पोस्टेड है और कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अदरवाइज वो यहाँ डिपार्टमेंट में और नजर ही नहीं आते हैं। कम से कम ऐसे डिपार्टमेंट को चिन्हित किया जाए जो बेकार पड़े हैं, उनको BLO लगाया जाए, ना कि ये टीचर जो पहले ही यहाँ स्कूलों का बुरा हाल, कोरोना में बुरा हाल था, 2 साल का कोरोना में हमारे ज़ाया हो गए, बच्चे इस तरह से सफ़र हो रहे हैं। और आज जब हमें ये इसके कहीं टाइम मिला तो आज भी ये स्कूलों का बुरा हाल है। कहीं जहाँ स्कूल अभी चल भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि यही अगर पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, वो स्कूल भी बंद खुद ही लोग बंद कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ टीचर ही नहीं है। अगर स्कूल उन्होंने बच्चों मजबूरी लोगों ने रखे भी हैं, अक्सर तो स्कूल वहाँ से पलायन बच्चे कर चुके हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में आ गए हैं। लेकिन अगर कुछ है भी तो वो भी अगर यही पॉलिसी रही वो भी क्लोज हो जाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकेडमिक सेशन है, यही जो है यही टाइम है कि भाई आप इस वक्त उनको पूरा किया जाए। तो नहीं तो ये महीने 2 महीने यहाँ सीजन होता पढ़ाने का, उसके बाद यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, उसमें लोग बिजी हो जाएंगे, उसमें इनके पिछली बार की तरह वहाँ भी ड्यूटी लग जाएगी, यात्रा में टीचरों की ड्यूटी लग जाएगी। तो मैं यहाँ भी इस वक्त आपसे एडवांस में ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बार भी यात्रा में कम से कम इनको ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि इनको तो बहाना मिल जाता है कि हम यात्रा ड्यूटी लग गए, महीना उस तरह से 45 दिन जो है हमारी उस तरह से ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ जो जहाँ कमी है मैं आपको बताऊँगा। ये HS मचेल है, हाई स्कूल मचेल, हाई स्कूल पलाली में 3 टीचर, हाई स्कूल मचेल में 3 टीचर, MS टुंडी में 3 टीचर, हाई स्कूल थम में सिर्फ 5 टीचर और MS बस्तों में 3 टीचर। तो जहाँ की इस वक्त इतनी कमी चल रही है, तो अगर यही हाल रहा तो कब ये पढ़ेंगे स्कूल बच्चे। तो आपसे यही, आपके माध्यम से यही मैं गवर्नमेंट तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आप ही एक ज़रिया है हमारे इस आवाज़ पहुंचाने का। तो कि इस कम से कम एजुकेशन पॉलिसी को, बड़े बड़े दावे होते हैं कि नई पॉलिसी स्टार्ट हो गई है, लेकिन स्टार्ट कैसे होगी इसमें कोई हमें नज़र, इसका भविष्य नज़र नहीं आता। अगर यही हालत रहा तो इसमें कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। तो ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद। असद जी, बात यूँ है कि सरकार ने जब भी 1947 के बाद सरकार बनी तो सरकार ने एक मुद्दा बनाया था, एक पॉलिसी बनाई थी कि गरीबों को कैसे उत्थान किया जाएगा, उनको राशन कैसे पूरा होगा। उस राशन को पूरा करने के लिए बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखकर उन्होंने कहा कि जहाँ भी सरकारी रकबा जो खाली है, जो बंजर है, जो काबिल काश्त हो सकता है, या जंगलात में जो रकबे जो हैं, जो सफ़ेद रकबे हैं, उनको काबिल काश्त बनाया जाए। तो लोगों के लिए एक कानून बनाया कि जो भी गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, जिनके पास ज़मीन की कमी है, तो वो जंगलात रकबे पर और सरकार रकबे पर कब्जा करके अपना उपजाऊ ज़मीन तैयार करके अपने बाल बच्चों का पालन करेंगे। लेकिन 1951 में जब हुकूमत बनी तो ये कानून बना कि भाई ये सारा मसला जो है गरीबों के लिए है, तो गरीब इस सरकार रकबे पर और जंगलात रकबे पर कब्जा करें। तो उस माध्यम से लोगों ने कब्जा किया और आज तक उस रकबे पर काबिज हैं। लेकिन आज नया कानून और बनता है कि भाई इन लोगों को जो सरकार पर काबिज हैं या जंगलात रकबे पर काबिज हैं, उनको बेदखल किया जाए, और बेदखलियाँ हो रही हैं। बड़े अफसोस की बात है
एक तरफ से हुकूमत कहते हैं गरीब को उठाया जाए, गरीब का मुद्दा जो है वो राशन का है, रहन सहन का है। ये लोग कैसे हो सकता है जबकि गरीब की ज़मीन ही उससे छीनी जा रही है, उसको उस मुसीबत में डाला जा रहा है, बार बार उसको तंग तलब किया जा रहा है। जबकि कानून बना सरकार ने कि 1958 खरीफ 1958 और रबी 1959 में जो लोग सरकार के पर काबिज थे उनको हकूक मलकीत दिए जाएं और दफ़ा 432C और RB6 के तहत उनको मलकीत करार दिए। लेकिन पार्टी की ऐसे दूर दराज इलाका में उस कानून का भी लाहे अमल नहीं हुआ। कुछ लोगों के इंतकाल हुए, कुछ लोगों के हुए ही नहीं, जिस वजह से वो आज तक भी नाजायज़ काब्ज़ ही चले रही है। जबकि सरकार ने कानून बना दिया था कि देखो ऐसे लोगों को जो काब्ज़ हैं उनको लगान नकदी आर्जी हसब पर्दा दे के ज़मरे में लाकर उनको मलकीत दी जाए। बहुत अफसोस की बात है, जंगलात रकबे दिए गए जो सफ़ेद रकबे थे। शेख इमरान साहब की हुकूमत में उन्होंने एक कानून बनाया कि जो जंगलात के रकबे हैं उनको दफ़ा 80 के तहत ज़मींदारों को मुंतकिल किया जाए और जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो रकबा हम ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं रखा था कि नहीं गरीबों को वहाँ से उठाना नहीं। बात तो पहले कानून दफ़ा बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने उस पर अमल नहीं किया कि नहीं ये जो रकबा जिसके पास है उसके पास ही कब्जे में रहेगा। अब हालात ये है कि इस वक्त राशन बढ़ती हुई आबादी को देखकर, जबकि सरकार ने पाउडर में 13 किलो राशन का आर्डर किया, बड़वाल पाउडर में 13 किलो राशन दिया जाता था, फिर वो तोड़कर 10 किलो राशन पर आमादा हुई। अब 10 किलो राशन पर आमादा होने के बावजूद आज जो है, आज का वक्त जो आ रहा है वो 5 किलो पर है, उसमें 2 किलो गोदम और 3 किलो चावल। अफसोस की बात है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन 5 किलो से जी सकती है? क्या वो सरकार 5 किलो से इस आवाम को जिंदा रहने की तोहफी दे सकती है? ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों का जीना के लिए राशन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, लेकिन राशन देना दरकिनार रहा। आज तो राशन ही उतरता जा रहा है। लोगों को कहते हैं कि जी आप आबादी को घटाओ। आज कैसे घटे जो जमे हुए हैं, जो इस दुनिया में आए हुए हैं, उन्होंने तो राशन खाना है। क्या वो 5 किलो से जी सकते हैं? और 5 किलो से जीने का भी साधन नहीं है कि जो 5 साल तक से कम उम्र के बच्चे हैं उनको राशन नहीं दिया जाता है। अफसोस की बात है, क्योंकि मैं जनाब के माध्यम से ये सारी बातें आपको कहना चाहता हूँ कि ये सरकार तक ये बात पहुँचे। गवर्नर राज है, इस राज्य में तो सबको सहूलियत मिलती है। जब 1998 में 2000 में कानून गवर्नर राज हुआ 86-84 में, तो उस वक्त 2 किलो राशन पाउडर को चावल, जबकि पाउडर में चावल नहीं मिलता था, वो 2 किलो चावल जगमोहन साहब ने मंजूर किया था। उसके बाद 5 किलो ऑर्डर हुआ चावलों का और 8 किलो गुदम का। लेकिन आज अफसोस की बात है सिर्फ 5 किलो पर ही इसको निर्भर रखा गया है। इससे एक तरफ से ज़मीनें ली जा रही हैं, दूसरी तरफ से उन गरीबों को सताया जा रहा है, और एक दूसरी तरफ से उनको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं। तो इस पर ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आवाम के लिए सरकार बनी रहती है, आवाम के हक में होती है, ये सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए नहीं बल्कि उनको बचाने के लिए। सारे जब भी कोई बगैर राशन के मार जाए तो वो मुसीबत जो है वो सरकार को ही पड़ती है। हमारे दौर में काफ़ी बार पार में जब किल्लत पड़ी थी राशन की तो काफ़ी लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ी, कुछ लोग मर गए थे राशन के बगैर। तो सरकार ने बहुत बड़ा काम, लेकिन आज इधर से बड़े हमें ये देते हैं, बढ़ावा देते हैं कि नहीं जी हम सरकार जो है गरीबों के लिए सोच रही है, लेकिन गरीबों को इस वक्त भी बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी आपसे निवेदन है और सरकार से भी यही निवेदन है कि कृपा करके जो बेदखलियाँ हो रही हैं, नाजायज़ तौर पर लोगों को बेदखल किया जा रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको तंग करने पर आमादा है, जंगलात डिपार्टमेंट उनको तंग करने पर आमादा है, उनको रोका जाए और उसके लिए एक नया कानून कायम किया जाए कि क्या एक आदमी 1951 का काबिज है लेकिन आज 2023 में उसको बेदखल किया जा रहा है। अफसोस का मकाम जब एक आदमी को 76 साल का कब्जा है और आज सरकार उनको कहती है नहीं जी इनको बेदखल किया जाए, ये नाजायज़ तौर पर काबिज है। तो इसके लिए कोई कानून ऐड हो ताकि वो गरीब जो हैं, जो आज तक उस रकबे पर जी रहे हैं, उनके लिए तो
ये जुल्म है। और वो तो ऐसा ना हो कि कहें ऐसा लोग गरीब लोग तंग आकर अपनी जान को भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो मजबूर हैं, उनकी मजबूरियां हैं, उनको अपने बच्चों को पालना है। वो बच्चों के पालने के लिए सारी मुसीबतें उठा रहे हैं। अगर सरकार ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का मुद्दा बन जाएगा। और गरीब जो वो बगैर राशन के, बगैर ज़मीन के, वो कहाँ जाएगा। इसलिए मेरी आपसे यही निवेदन है, प्रार्थना है कि जल्द अज जल्द इस बात पर गौर किया जाए, ताकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जंगलात डिपार्टमेंट को भी इस बात की ये चेतावनी दी जाती है कि वो इस बात से थोड़ा बाज रहे जब तक कोई सरकार इस पर कोई मुद्दा या फैसला नहीं लेते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूँ।